निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन ना हिय के सूल। भारतेंदु हरीश चंद्र जी की ये जो पंक्तियां हैं हम हर साल हिंदी दिवस पर सुनते हैं। अक्सर आप भी ये जरूर सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो सरकार है, भारत सरकार है, वो अब इन पंक्तियों को साकार करने जा रही है। निज भाषा, अपनी भाषा को लेकर एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, यानी कि एमबीबीएस और साथ ही साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिंदी में लाकर। नमस्कार, जॉस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ गीत उदय सैनी और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूक्रेन हो, रूस हो, जापान हो, चीन हो या फिर किर्गिस्तान, फिलीपींस, इन तमाम देशों की तरह अब भारत में भी मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में होगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है मध्य प्रदेश से। देश में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो चुकी है। प्रदेश के 97 डॉक्टर्स की टीम ने 4 महीने में रात दिन काम कर कर अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है, उसका ट्रांसलेशन किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के लाल परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और इन किताबों को लॉन्च भी किया गया। किताबें कौन कौन सी हैं ये भी आपको बता देते हैं। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की ये पुस्तकें थी, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री इनके नाम शामिल हैं। ये 3 किताबें जिनको देवनागरी लिपि में तैयार किया गया, जिनके हिंदी में शब्द उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें देवनागरी में लिखा गया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू, इसका हो रहा विरोध भी है। जैसे ही हिंदी सिलेबस का ऐलान किया गया, विरोध के सुर उठने लगे। अक्सर गैर हिंदी भाषी, स्पेशली जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनमें हिंदी विरोध महज एक राजनीतिक ही है, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि दुनिया के 20 बड़े देश जो प्रौद्योगिकी के दृष्टि से बहुत संपन्न है, बहुत डेवलप्ड हैं, जिनकी जीडीपी अच्छी है, उनमें से 16 जो हैं वो अपनी लैंग्वेज में, यानी कि अपनी भाषा में मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, इनमें पढ़ाई ऑलरेडी करवा रहे हैं। तो वो कहती हैं कि अगर ये लोग अपनी भाषा में काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सरकार के इस कदम से अब उन युवाओं के मन की एक बहुत बड़ी साध जो है वो पूरी भी हो जाएगी, जो इन विषयों को पढ़कर प्रोफेशनल डॉक्टर और इंजीनियर बनना तो चाहते हैं, पर अंग्रेजी भाषा पर पकड़ ना होने के कारण उनके सपनों पर एक कहीं कुठाराघात हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही जो उभरते युवा हैं वो मन मसोसका रह जाते हैं। अब यही जो युवा हैं वो अपनी भाषा में इन गूढ़ विषयों को जब पढ़ेंगे तो आसानी से उनमें वर्णित बातों को ना सिर्फ वो झट से समझ सकेंगे, बल्कि अंग्रेजी भाषा से अजनबियों सा जो एक रिश्ता होता है, उसके कारण जो विषय उन्हें अब तक एक हवा लगा करते थे, उन विषयों के गहरे से गहरे जो कहें संदर्भ हैं, रेफरेंसेस हैं, उस पर वो अब खुद दूसरों से विचार विमर्श भी कर सकेंगे। तो ऐसा सरकार का मानना है। लब्बालुआब ये है कि भाषा का क्लेवर बदलते ही सब कुछ साफ साफ और हल्का हल्का नजर आने लगेगा उन युवाओं को। मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत कर दी है। प्रयास ये किया गया कि छात्र टेक्निकल शब्द वैसे के वैसे पढ़ें, ताकि वो कॉर्पोरेट में, बाहर नौकरी में या फिर रोजमर्रा की प्रैक्टिस में या मेडिकल की आगे की पढ़ाई में अटके ना। जैसे मेनबिल को जबड़ा नहीं लिखा गया है, जो पब्लिश की गई है बुक्स, लीवर को लिवर ही लिखा गया है, लंग को फुफ्फुस नहीं लिखा गया है, लंग्स ही लिखा गया है। तो इन शब्दों को हिंदी में पढ़ाकर सरकार उन्हें डिस्कनेक्ट जो है वो कर देंगे। ये एक तरीके की एक ब्रुसेज बुक है, सप्लीमेंट्री है। जब फाइनल तक तैयार कर लेंगे तभी पूरी तरीके से हिंदी को लागू कर पाएंगे। तो इस तरीके की बातें भी लगातार सामने आ रही हैं। विशेषज्ञ दरअसल इसको लेकर इस तरीके की बातें रख रहे हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आज के इस विषय पर आपके सामने सवाल भी रखें, उससे पहले जब ये फैसला लिया गया, मध्य प्रदेश में इन बुक्स का विमोचन किया गया, जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद थे, तो उस वक्त रिएक्शंस भी लिए गए थे कुछ स्टूडेंट्स के। उन रिएक्शंस को भी हम आपके सामने रखेंगे, ताकि आप आज के इस विषय को और अच्छे से जान सके और उसके बाद थोड़ी देर में हम इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे अपने खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले
उन युवाओं के या फिर जो ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहे हैं उनके रिएक्शन सामने आए हैं। आइए झट से जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। इनको ट्रांसलेशन ही करना है तो प्रॉपर हिंदी में करना चाहिए, इसका मतलब भी उस तरीके से निकलना चाहिए। ये नहीं कि एनाटमी लिख दिया है तो उसको हिंदी में एनाटमी कर दिया है, ये अच्छा मतलब ये सही कदम नहीं है। इसको उनको सोचना चाहिए, अगर करना ही है तो ये तो एक तरह से वो हो गया कि आधा तीतर आधा बटेगा। तो मेरे हिसाब से इसको सरकार को ये चीज़ स्ट्रेटेजिकली रीथिंक करनी चाहिए। ये बहुत काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है सरकार के लिए। मेडिकल फ्रेटर्निटी एक ग्लोबली कनेक्ट करने वाली फ्रेटर्निटी है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक डॉक्टर पेशेंट, इतनी सारी बीमारियां कोविड के टाइम पे लोगों को डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस पता चली, और ये चीज़ कोविड को हमने कैसे हराया, ग्लोबली कनेक्ट करके हराया। नहीं तो अभी भी लाखों लोग मर रहे होते हैं आज के टाइम पे, मगर इंटरनेशनली सब लोग कनेक्ट हुए, उसकी वजह से हमने आज के टाइम पे कोविड को इतना दबाया। और जब ये हिंदी में चीज़ें कर देंगे तो फिर हम आगे जाके विदेशियों से या हमारे इंडिया में जो कुछ लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती, हम उनसे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स डिवाइड हो जाएंगे। मतलब अगर 2 डॉक्टर्स हैं जिन्हें मिलके काम करना है तो हिंदी एज अ लैंग्वेज बैरियर रहेगी उस बीच में, ऐसा मुझे फील होता है। एमबीबीएस कोर्स बुक्स के हिंदी में विमोचन के सब्जेक्ट पर अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही इंक्लूसिव स्टेप है उन सभी छात्रों के लिए जो कि मुश्किल पाते हैं इंग्लिश में चीज़ों को समझना या फिर इंग्लिश में अपने उत्तरों को लिखना। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल एफर्ट है टुवर्ड्स आवर मदर टंग हिंदी। हाउएवर आई थिंक कुछ स्पेसिफिक्स की कमी के कारण इस राह पर वर्क करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई या फिर कई सारे रिसर्च पेपर्स आज भी इंग्लिश में कंडक्ट किए जाते हैं। ऐसे में अगर हिंदी कोर्स बुक्स प्रोवाइड करने के साथ साथ छात्रों को थोड़ी ट्रेनिंग इंग्लिश या विभिन्न भाषाओं के लिए भी दी जाए तो इसमें कोई खराबी नहीं। एक से अधिक भाषाएं समझने में, सीखने में कोई बुराई नहीं है। फैसले को मैं बड़ा दूरगामी देखता हूँ, इसके बहुत व्यापक प्रभाव पड़ने वाले हैं। और जो हमारी 70-71% ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं उनके लिए संजीवनी बूटी सिद्ध होगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं वो हिंदी माध्यम से पढ़े होते हैं, अध्ययन का उनके ऊपर भार है, और ऐसे में जब वो अंग्रेजी से लड़ने में ही अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो उनमें एक तरह उनका कॉन्फिडेंस डोलने लगता है। और सरकार ने ये भी नहीं कहा कि आपको हिंदी में ही पढ़ना होगा। शिक्षकों का जरूर दायित्व रहेगा कि वो इंग्लिश में पढ़ाएं ताकि कंसेप्ट बच्चों को समझ में आ जाए। वो कोई प्योर हिंदी में तो पढ़ाएंगे नहीं, अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, तो वो अंग्रेजी उनको भी वो आत्मसात कर लेंगे। सबसे बड़ी डिफिकल्टी बच्चों को आती है फर्स्ट ईयर। ये एक भ्रांति है कि हिंदी में जवाब नहीं दे सकेंगे, तो परीक्षा में अपनी मातृभाषा में जवाब दे सकेंगे। इस विषय में निश्चिंत रहें क्योंकि सरकार ने घोषणा की। हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेट भी तो अपनी भाषा में ही करते हैं, पेशेंट भी हमसे ज्यादा कन्विंस होंगे। गांव से शहरों की ओर पलायन का एक बड़ा कारण ये भी है कि उनको बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जब हमारे बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे और अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अपने कस्बों में, तहसीलों में जाएंगे तो ये पलायन रुकेगा। तो आपने देखा कि कोई इस इंक्लूसिव स्टेप कह रहा है तो कोई कह रहा है कि डॉक्टर्स इससे डिवाइड हो जाएंगे। तो देश भर में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई कि देश में हिंदी में मेडिकल और टेक्निकल विषयों की पढ़ाई कितनी कारगर और उपयोगी हो पाएगी, इसका क्या फायदा होगा या नुकसान भी क्या होगा। अहम सवाल यह भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इस हिंदी पुश पर आप लोगों के भी क्या विचार हैं, ये जानना हम जरूर चाहेंगे। इन सभी सवालों के जवाब समझेंगे, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम रखेंगे। वो सवाल कौन से हैं, आइए फटाफट से उन पर नजर डालें, क्योंकि बेहद दिलचस्प विषय जिस पर भारत में चर्चाएं हुई, लेकिन वहां पर बैठे हमारे दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं, हम वो भी जरूर आपसे जानना चाहेंगे। देश में मेडिकल और टेक्निकल की पढ़ाई की हिंदी में क्यों जरूरत है? यदि डॉक्टर की पढ़ाई हिंदी में होगी तो इसका विरोध भी क्यों हो रहा है? हिंदी में मेडिकल पढ़ाई से क्या आपको लगता है कि जो एक शिक्षा की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्या वो इससे सफर हो पाएगी, सफर होगी? सवाल ये भी है कि देश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई क्या वाकई गेम चेंजर भी साबित हो सकती है? अब पॉलिटिसाइज भी इस मामले को किया गया है,
तो उस पहलू से भी आपके हम पर्सपेक्टिव को जरूर समझना चाहेंगे कि हिंदी एमबीबीएस किताबों पर राजनीति, क्या आपको लगता है कि जबरदस्ती एक इम्पोज की जा रही है एक भाषा? क्योंकि इसको लेकर देखिए, क्योंकि अब आईआईटी हो, आईआईएम हो, वहां पर भी जब इंजीनियरिंग को भी हिंदी में पढ़ाने की बात यहां पर की गई है, हिंदी में पढ़ने की बात की गई है, तो इसको लेकर भी विरोध के जो स्वर हैं वो साउथ रीजन में बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। सो ओवरऑल ये जो पूरी स्थिति क्या है, हम इससे पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं जब जब बात हिंदी भाषा को लेकर आई है। कई दफा इस मंच पर से आप लोगों से हम बात कर चुके हैं और आप लोगों ने भी बखूबी उस पर अपने विचार रखे। लेकिन अब जब पढ़ाई की बात आती है, एमबीबीएस की पढ़ाई या इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात आती है, तो फिर उसे हिंदी में जो लाया गया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, अभी मध्य प्रदेश से हुई है और उसके बाद बनारस से हो जाएगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, क्योंकि वहां पर ऐसे कई टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं जिनकी हिंदी भी अच्छी है, अंग्रेजी भी अच्छी है, तो हिंदी में भी उतना ही अच्छा अनुवाद वो बच्चों के साथ कर पाएंगे और बच्चों की हिंदी भी वहां पर अच्छी है। सो ये जो स्थिति अब चेंज होने वाली है, क्या है इससे फायदा, क्या है इससे नुकसान, दोनों संदर्भों पर अब बात होगी आज। तो जरूर जुड़िएगा, कॉल कीजिएगा, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकेंगे और ब्रेक पर से वापस आएंगे तो अपनी चर्चा को शुरू करेंगे अपने बहुत खास मेहमानों के साथ। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। एमबीबीएस की पढ़ाई एमपी सरकार हिंदी सिलेबस लाई और थोड़े ही समय बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी होगी, उनकी बुक्स का भी विमोचन होगा और इसकी शुरुआत भी बनारस से हो जाएगी। सो आज इसी विषय पर बात हो रही है कि देश में मेडिकल और टेक्निकल की पढ़ाई की हिंदी में आखिर क्यों जरूरत है। दोनों फायदे नुकसान पहुंचाने, जो नुकसान हो या फिर फायदे हो, दोनों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध हो रहा है तो क्यों होना चाहिए विरोध, या फिर अगर इसका फेवर भी किया जा रहा है, इसका वेलकम किया जा रहा है, तो क्यों वेलकम इसका किए जाने की जरूरत है। सो ओवरऑल अगर आज हम हिंदी की मेडिकल की पढ़ाई का माध्यम चुन के हम अपनी एक कहे ना गहरी बैठी हुई जो एक हमारी मानसिकता है उस परतंत्रता का लबादा उदार फेंकने की और एक कदम बढ़ा रहे हैं, जिसकी शुरुआत सरकार भी कर रही है, तो क्यों उसका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि आवश्यकता तो केवल अपनी भाषा पर गर्व करने की है, तो उसका विरोध भी क्यों होना चाहिए? तो आज हम इस विषय पर बात करने के लिए इस विषय को आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए हैं और मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे, आपको उनसे रूबरू भी करवाऊंगी। एजुकेशन और इनोवेशन की फील्ड में बेहतरीन और बेजोड़ काम करने वाले नेशनल अवार्डी शिक्षा रत्न डॉक्टर जसविंदर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, सत श्री अकाल, स्ट्रेट टॉक में बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर गौरव गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम। डॉक्टर जसविंदर सिंह जी, जिन्हें आप कई दफा सुन चुके हैं इस प्रोग्राम में, और डॉक्टर गौरव गुप्ता भी इससे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गौरव गुप्ता हु डिड हिज एमबीबीएस फ्रॉम बीजे। डॉक्टर गौरव प्लीज आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा इफ मैं कुछ गलत कहूंगी। उन्होंने एमबीबीएस किया मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र से 1994 and subsequently completed DCH from the same place, and thereafter he cleared DNB pediatric national level MD examination in May 1998. So Dr. Gaurav Gupta belongs to Delhi. Am I correct, sir? बिल्कुल ठीक है। तो दोनों का मैं एक बार फिर से स्वागत करूंगी। ये बताना जरूरी इसीलिए था सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं दोनों तरीके से हम समझना चाहेंगे अपने खास मेहमानों से कि एमबीबीएस की जो पढ़ाई है, मेडिकल हो चाहे फिर वो टेक्निकल हो, इसकी हिंदी में क्यों जरूरत है या नहीं है। तो मैं अभी फर्स्ट टेक और रिएक्शन आई वांट टू टेक फ्रॉम बोथ ऑफ यू कि एमबीबीएस बुक्स इन हिंदी, इज इट अ गुड आइडिया और अ बैड आइडिया? डॉक्टर जसविंदर सिंह जी आपसे शुरुआत करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो नमस्कार है सभी को, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो आपने ये टॉपिक को टच किया है बहुत ही अनिवार्य था हमारे लिए कि लोग कैसे सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस बात को, और ये चल रहा है। Absolutely. तो अच्छी बात है, अपनी लैंग्वेज में किसी भी चीज को कर लेना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा लगता है और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होती है। लेकिन इससे पहले मैं तो ये चाहता हूं कि ये चाहिए हमें कि हमारे घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी है ना, वो इंग्लिश में क्यों है? हम जो पढ़ रहे हैं वो शुरू से ही इंग्लिश में क्यों पढ़ रहे हैं, हिंदी में क्यों नहीं पढ़ रहे?
राइट। जो भी बात करेंगे तो वो हिंदी में अगर करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज ही होनी चाहिए। अगर हम अपनी वर्नेकुलर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो वही होनी चाहिए, लेकिन हमारा बोर्ड तो लगा रहेगा इंग्लिश में और बातें करेंगे हिंदी की, तो उसको जो है इंप्लीमेंट करने में जो प्रॉब्लम आती है ना, वो यही रहती है कि बेसिकली ठीक है बात आपकी कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है हमारी लैंग्वेज, हम हर रोज आपस में जो वार्ता करते हैं वो अपनी लैंग्वेज में करते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको अगर मिक्सिंग करते हैं तो वहां पर भी मिक्सिंग रहना चाहिए। और वो मिक्सिंग जो है, जिसको हिंग्लिश बोला गया है, हमारे पंजाब की पिंग्लिश बोला गया है ना, वो चलता है, समझ आता है, बात समझ आती है, लेकिन इसके लिए जो आज का जो आपने विषय लिया है, अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है अपनी लैंग्वेज में करना। अगर आप बता रहे थे कि T20 में से 16 कंट्रीज जो हैं वो उसमें करनी है, लेकिन मुझे ये है कि हमें किसी की नकल नहीं करनी है। हम इतने कैपेबल हैं इंडियंस कि हम कुछ नया करके दिखा सकते हैं। हमें ये नहीं कि वो देश कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, नहीं, हमें तो अपना एक्सपेरिमेंट करना है। हमें तो खुद देखना है कि हमारे देश के, हमारे कंट्री के बच्चे जो हैं वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से हमारा नेशन है वो प्रोग्रेस कर सकता है। हमें तो ये लेना है। ठीक है, वो बात को हम इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं कि वो कर रहा है हम भी कर रहे हैं, नहीं, लेकिन हमें ये चाहिए कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो बेसिक से उठ के किया जा रहा है। जैसे आप बात करते हैं कि 4 मंथ्स में उन्होंने ये बुक्स कर दी, वो कर दी, नहीं, उनका पता नहीं कितनी देर का मेहनत चल रहा होगा, लेकिन हाँ, इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है उन्होंने भी कोई एस्पेक्ट लिया होगा, तो उनका एस्पेक्ट भी देखना चाहिए हमें और अपना भी देना चाहिए कि ये उसमें ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, ये हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, करिए, हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। और अगर एक बच्चा इजीली अंडरस्टैंड करता है अपनी लैंग्वेज में, नो प्रॉब्लम। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि ये एक दफा तो, पहली बार तो हो नहीं रहा है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। 2016 में भी भोपाल में ही ये हुआ था जब हिंदी में किया गया था। और हम पंजाब की अगर बात करें डॉक्टर जसविंदर सिंह जी, तो पंजाब में भी ऐसा हो चुका है, हालांकि वो हमसे, आपसे जरूर समझना चाहेंगे। एक टेक डॉक्टर गौरव गुप्ता जी से भी मैं फटाफट से लूंगी इस पर। इज इट अ गुड आइडिया? अगेन in theory it's something that we should be proud of, हम अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, बट लेट्स बी क्लियर, हमारी एक लैंग्वेज नहीं है। इंडिया इज नॉट लाइक चाइना, इंडिया इज नॉट लाइक जर्मनी, इंडिया इज नॉट लाइक नॉर्वे। वी हैव 22 लैंग्वेजेस व्हिच आर ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। एक लैंग्वेज, हिंदी इज नॉट द लैंग्वेज व्हिच इज द ओनली लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आपने मेरी, जब आपने you introduced me, आपने बोला कि महाराष्ट्र में जाके पढ़े हैं, right? So if I'm going from Delhi and if I'm going to Maharashtra, the Maharashtrians would be very very clear in saying कि फिर हमें मराठी में पढ़ाइए। और अगर आप जाएंगे चेन्नई में पढ़ने तो वो कहेंगे नहीं जी हमें तो तमिल में पढ़ाइए। So ये 22 की 22 जो अगर हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, how do we decide that Hindi is the language that connects these 22 languages and the entire country? So diversity is one issue. There are 3 issues. So let me talk about the second one. हमारी faculty is not trained to teach in multiple languages. हमारी faculty जो है उसको उन्होंने अंग्रेजी में सीखा है, उनको अंग्रेजी में पढ़ाना आता है। Same issue. अब हमारे पास कितने सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं। हमारे पास भुवनेश्वर में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, हमारे पास कोची में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट खुल रहा है। जब यहाँ से वहां फैकल्टी जाती है तो क्या वो अगेन अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाएगी? क्योंकि हर जगह हिंदी तो वो पढ़ाते नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो है, आपने किताबें तो आपने किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा दी है, बट आज की डेट में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? जब कोई नई बीमारी आती है, जब कोविड की नई बीमारी आई, where did this information come from and which language did it come in? ये सारी लैंग्वेज, सारी की सारी इंफॉर्मेशन अंग्रेजी में आती है। अगर मुझे कुछ समझना है नई बीमारी के बारे में, नई डिजीज के बारे में, तो मुझे वो अंग्रेजी में ही समझना पड़ेगा। और हर साल MBBS के अंदर, मेडिसिन के अंदर anywhere from 1000 to 10,000 जर्नल्स आर बीइंग पब्लिश्ड, और इनमें से मैक्सिमम जर्नल जो है वो अंग्रेजी में आ रही हैं। तो क्या आप लैंसेट, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जामा, ये सारी जर्नल्स को हर महीने के महीने हिंदी में ट्रांसलेट करके उन डॉक्टर्स को देंगे जिनको अंग्रेजी कम समझ आती है? तो मेरे हिसाब से ये 3 जो मेन रीजंस है जिसके अंदर हमारे को देखना पड़ेगा कि क्या
जो हम मॉडल अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये हमारी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए क्या ये फीजिबल है? यानी कि तर्क जो इस पर दिए गए हैं वो मैं बखूबी मैं समझ गई आप दोनों के तर्क को, लेकिन इसको लेकर कुछ और भी तर्क दिए गए हैं और वो कहा जा रहा है कि जो भी सवाल उठाने वाले हैं इस कदम को लेकर उसके पीछे जवाब हैं और वो पुख्ता जवाब हैं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर जसविंदर सिंह जी ने भी कहा कि हिंदी में MBBS की पढ़ाई ठीक है, अच्छा कदम है, लेकिन डॉक्टर जसविंदर सिंह जी ये कच्चा कदम है, हम ये कह सकते हैं? नहीं, अच्छा ऐसा है पर कि कच्चा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं और जो बिग थिंक टैंक्स हैं वो बहुत सी बातें सोचकर ये बनाते हैं। मैं ये नहीं बात उसमें जाना चाहता, कंडेम नहीं करता हूं इस बात को कि वो उन्होंने गलत किया। ओके, उन्होंने जो किया है अपने हिसाब से ठीक किया है। ओके, लेकिन हमें अपने हिसाब से देखना है कि ये जो हम इसको लागू करेंगे ना, जब ठीक फील्ड में जाएगा तब इसका इफेक्ट क्या आने वाला है। जैसे डॉक्टर गौरव जी बात कर रहे थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे? जी जी सर, मैं माफ कीजिएगा रोक रही हूँ, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और MBBS की पढ़ाई की आज बात जो अब हिंदी में भी होगी। फर्स्ट ईयर की बुक्स का विमोचन हाल ही में किया गया और इसे कुछ लोग आधी अधूरी तैयारी के साथ उठाया गया कदम बताते हैं, तो इसी मुहिम से जुड़े कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं, हालांकि रिएक्शंस जब हमने आपके सामने रखे तो उसमें हमने आपको दिखाया भी था एक जाने माने प्रोफेसर जिनका कहना था कि ये एक शुरुआती कदम, लेकिन आगे जाके सुधार की बहुत उम्मीद। लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि आगे सुधार होगा, लेकिन फिलहाल शुरुआत है, उसका स्वागत तो किया ही जाना चाहिए। मैं दोनों खास मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी, डॉक्टर गौरव गुप्ता एंड डॉक्टर जसविंदर सिंह जी। इस पर एक्चुअली इस विषय पर हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाने वाले प्रोफेसर रमेश साहनी, उनसे भी हमने बात की थी और उन्होंने भी इस पर अपना एक टेक दिया था, अपना ओपिनियन रखा था। हम उनकी क्या सोच है इस कदम पर, क्या कहती है दरअसल उनकी सोच, जरा वो भी जान लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा MBBS की पढ़ाई हिंदी माध्यम से करने का जो निर्णय लिया गया है और इस सिलसिले में कुछ कदम आगे भी बढ़ा है, जैसे कि इन्होंने कुछ किताबों का भी अनुवाद किया है। मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है। कम से कम इतने दिनों के बाद हमारे देश के कुछ प्रांत ने, मतलब कुछ प्रांतों में खास करके चल रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। मैं इसकी शुरुआत थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है, मातृभाषा में शिक्षा माता की दूध जैसी होती है। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ समझते हैं तो पहले एक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। नोआम चॉम्स्की एक लिंग्विस्ट हैं, उनके जो हैं बहुत अच्छे रिसर्च हैं और इनका कहना है, जो रिसर्च का भी कम से कम 55 कंट्री के बेस पर रिसर्च था कि जहाँ जहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज जो है इन्होंने इंग्लिश रखा था, जो जबकि उनका सेकेंड लैंग्वेज को ही फर्स्ट इंग्लिश रखा था, तो उस देश में क्या होता है, एक पढ़ाई के बाद एक कल्चरल शॉक होता है बच्चे को, ना तो वो अपनी भाषा ठीक से समझ पाते हैं ना इंग्लिश समझते। इससे क्या होता है, इसमें इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होती है। दूसरी बात है कि कोई भी विज्ञान है तो आपको समझने की चीज़ है, आप अपने भाषा में अपने ज्ञान के हिसाब से अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर समय जो है दूसरे भाषा को समझने में, आपको भाषा सीखने में ही टाइम चला जाता है फिर। तो ये इस हिसाब से जो है मध्य प्रदेश शासन की बहुत ही अच्छा। उदाहरण के तौर पर यदि आप देखें, विश्व के जितने भी विकसित देश हैं, खास करके जैसे हम दूर ना जाएं, हमारे एशियन कंट्री में ही, एशियन में जापान है, जापान में जो भी हायर एजुकेशन उनकी जो भाषा है सब अपना है। फिर अभी उभरता हुआ जो है
चीन में भी देखिए उनके जितने भी मेडिकल हैं, चलिए अब वो बिजनेस पर्पस से जो है इंग्लिश को कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो है चीन में तो क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इसी तरह से अपने जर्मनी में जाइए, फ्रांस में जाइए, यूरोप के इवन जिस उपनिवेशवाद का हम शिकार हैं, ब्रिटेन क्या हिंदी में पढ़ाते हैं, या वो फ्रेंच में कोई कोर्स अपने बच्चे को कराते हैं कि इस मेडिकल की पढ़ाई आप इसमें करिए? नहीं। तो इससे जो है एक तो राष्ट्रीय अस्मिता की भी बात है। तो यहाँ पर हमने प्रोफेसर रमेश साहनी जी को सुना, जो कि एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते हैं और साफ तौर पर वो इस कदम का स्वागत ही करते हैं। डॉक्टर गौरव गुप्ता, जैसा हमने आपके इस पर्सपेक्टिव को भी सुना, क्या फिर हम ये कहें कि अंग्रेजी के अलावा मेडिकल की पढ़ाई का और कोई विकल्प है ही नहीं? देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अंग्रेजी के अलावा अगर विकल्प है भी तो क्या वो उससे सुपीरियर है, क्या वो उसके इक्विवेलेंट है, या क्या वो उससे इंफीरियर है जी। इवेंचुअली जब भी हम डॉक्टर बन जाते हैं, एक बार हमने पढ़ाई कर ली, उसके बाद हमें डॉक्टरी करनी है। और काफी सारे डॉक्टर्स जो हैं वो हायर एजुकेशन भी करना चाहते हैं, वो आगे भी पढ़ना चाहते हैं और वो अपने आप को अच्छे से मेडिकली अपडेटेड रखना चाहते हैं। अगर आपका अंग्रेजी के ऊपर अच्छा कंट्रोल नहीं है, अगर आपके पास अंग्रेजी की अच्छी नॉलेज नहीं है, तो ये सारे विकल्प जो हैं आपको करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, सिर्फ अपनी मातृभाषा के अंदर अगर आप लगे रहेंगे तो। एंड अगेन आई रिपीट, हिंदी इज नॉट आवर सिंगल नेशनल लैंग्वेज। ये डिबेट हमारे इंडिया के अंदर इसलिए वैलिड नहीं है। जापानीज के अंदर एक ही लैंग्वेज है जिनको वो फेवर करते हैं, जर्मनी में एक ही लैंग्वेज है, फ्रांस में एक ही लैंग्वेज है, चाइना में एक ही लैंग्वेज है। अगर हम सिर्फ हिंदी को फेवर कर रहे हैं तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स जहां पे हिंदी चल रही है। अब आप ये इमेजिन करिए कि अगर हम साथ ही में बंगाली, उड़िया, तमिल, कन्नड़, इन सारी लैंग्वेज में अगर एमबीबीएस शुरू कर देंगे तो किस प्रकार की खिचड़ी हम पका रहे हैं। और फाइनली ये सब करने के बाद अगर कोई डॉक्टर चाहता है कि मैं हायर एजुकेशन के लिए कुछ पढ़ने के लिए बाहर जाऊं, तो उसको आईएलटीएस भी देना पड़ेगा, उसको बाहर जाके यूनिवर्सिटी में एनरोल भी करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें। पर डॉक्टर गौरव गुप्ता, दरअसल ये बड़ा ही आम सा सवाल है कि अगर हम सिर्फ साउथ रीजन को छोड़ दें इंडिया में, बाकी के जितने भी स्टेट्स है वहां पर तो अमूमन सभी बच्चे हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं। अगर हम बहुत ही हायर एजुकेशन की जब बात करते हैं, बच्चे इंडिया में ही रहकर अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करते हैं, तो भी आम भाषा में तो वो बात हिंदी में ही करते हैं ना। तो फिर इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? एक कॉलर भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं। जरूर। बहुत बहुत स्वागत है आपका अहलुवालिया जी, स्ट्रेट टॉक में आप ऑन एयर हैं इस वक्त मेरे साथ। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार सर। देखिए, ये आई होल हार्टेडली सब्सक्राइब टू व्हाट डॉक्टर गौरव गुप्ता सेड। ओके। और ये जो मुद्दा है, अगर आपको इतना सेंसिटिव है, व्हाई नॉट मेक इट ऑप्शनल कि जो हिंदी में पढ़ना चाहे हिंदी पढ़ ले, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहे इंग्लिश में पढ़ ले। ऑप्शनल सर, इट इज ऑप्शनल। अच्छा, दूसरा, मैं ये मध्य प्रदेश में जो इन्होंने कह दिया कि आप हिंदी में करेंगे, मैं शिवराज पाचल से पूछना चाहता हूं कि इनके बेटे ने लॉ डिग्री अभी पास किया, कहां से किया? इंग्लिश में किया और यूनाइटेड स्टेट से किया। क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती है? रात को क्या बोलते हैं और दिन को क्या करते हैं? ओके। तो ये जो चीजें हैं, आप जैसे डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बोला है कि आपने पढ़ लिया, ये काफी नहीं है। इसमें यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ विद द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इन रिसर्च। और वो रिसर्च पेपर जो है वो वाकई हमारे यहाँ से नहीं आते। कितने आदमी हैं जो यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं? ओके। हमारे यहाँ आपके जो कॉन्क्लेव आता है, इंडिया कॉन्क्लेव, जो डिस्कशन आती है, इंटेलेक्चुअल्स को लाया जाता है। जितने भी तमाशबीन बैठे होते हैं वो तालियां मारने के अलावा कुछ नहीं सीख के जाते। ठीक। इंटेलिजेंसिया को कोई नहीं सीखता हिंदुस्तान में। यहाँ तो या तो फिल्म स्टार को सुनेंगे, या नंगा नाचने चलो वो सुनेंगे, या भगड़ा पालो वो सुनेंगे, देखेंगे, और इनको कुछ नहीं आता। आपको अगर इम्प्रूव करना है आपको, तो कोई भी चीज हो
उसको अपनाइए और इम्प्रूव करते हुए चले जाइए। अपनी कुल बढ़ा लीजिएगा, अपनी अकल बढ़ाइएगा। आप ऐसा घोड़े के ऊपर उल्टे बैठ के लगाम ना लगाएं। नहीं सर, मैं सबसे पहले तो आपसे सर ये कहना चाहूंगी आलूवालिया जी कि ऑप्शनल है ये। हम ये भी नहीं कहेंगे कि इम्पोज किया जा रहा है। जिन्हें हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजी में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो ये एक जो कदम जी, इनकी जो नियत है ना, उस पर मुझे भरोसा नहीं है। वो यहाँ से टोटली हिंदी करना चाहते हैं। आप बताइए मुझे को, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने भी कहा कि बंगाल में हिंदी नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, गुजरात में नहीं है, हिमाचल में तो है, पंजाब में बिल्कुल कम है। तो क्या आप हिंदी एक कंपल्सरी लैंग्वेज तो नहीं अभी तक डिक्लेयर की? ओके। आप चाइना और जापान की बात करते हैं, आप कनाडा की बात क्यों नहीं करते जहां पे फ्रेंच और इंग्लिश दोनों नेशनल लैंग्वेजेस हैं? ओके, ठीक है। लेकिन सर हम की क्यों नहीं बात करते? हम पर ये भी कहेंगे ना, नहीं है और वहाँ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है सब कुछ। नहीं, लेकिन हम सर देखिए, यदि ये जिन हम चीन की बात करें, रूस, यूक्रेन जैसे देशों की अगर हम बात करते हैं तो वहां से भी पढ़कर आए जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वहां के छात्र भी यहाँ आकर किसी ना किसी रूप में प्रैक्टिस तो शुरू करते ही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सिद्ध करता है कि आधुनिक चिकित्सा जो विज्ञान है, जिसको हम एलोपैथी भी कहते हैं, वो केवल सिर्फ अंग्रेजी में ही पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता। चाइना, जापान वगैरह जो हैं वो शुरू से इंडिपेंडेंट। हम 200 साल तो अंग्रेजों के मोहताज रहे, उससे पहले हम मुगलों और खिलजियों के मोहताज रहे। हम इंडिपेंडेंट कहाँ थे? और उससे पहले हम सब इंडिपेंडेंट रियासतें थी, सब अपनी अपनी जुबान बोलते थे, पढ़े लिखे कोई नहीं थे उस वक्त। ओके, ठीक सर, चलिए ठीक है सर। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकूंगी। आलूवालिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस पर मैं आप दोनों का टेक भी जरूर लेना चाहूंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। एमबीबीएस की पढ़ाई एमपी सरकार हिंदी सिलेबस लाई। आज इस विषय पर बात हो रही है स्ट्रेट टॉक में। विरोध क्यों हो रहा है इस कदम का? वो तस्वीर साफ साफ यही है, क्योंकि अभी तक मेडिकल की जब पढ़ाई की हम बात करते हैं तो इस मेडिकल फील्ड में हिंदी की किताबें अभी तक आई ही नहीं। तो कह सकते हैं कि एक लंबा सफर अभी तय करना बाकी है, इसलिए विरोध भी सामने आ रहा है। दोनों खास मेहमानों का भी मैं एक बार फिर से स्वागत करूंगी। एक कॉलर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। सर, आपका ओपिनियन जानने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि समय थोड़ा सा कम है और मैं चाहती हूँ कि हमारे दोनों खास मेहमानों से हम कुछ सवालों का जो जवाब है वो भी जान लें, उनका ओपिनियन। तो अपनी बात को सर थोड़ा सा शॉर्ट में रखिएगा। थैंक यू सर। सिर्फ 2 मिनट लूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। दोनों कॉलर्स डॉक्टर जसविंदर सिंह जी और डॉक्टर गुप्ता जी ने आज का ये जो टॉपिक है इसको बड़े ही सभ्य और बड़े ही सुलभ तरीके से इन्होंने पेश किया है। देखिए, भारत में जब भी कोई बात भाषा से शुरू होती है ना, तो उस समय थोड़े से पोलराइजेशन हो जाती है। कुछ लोग हिंदी की फेवर में है तो कुछ लोगों को थोड़ी रिजर्वेशन होती है। तो जैसे आज डॉक्टर जसविंदर सिंह जी ने शुरू में ही इंक्लूसिविटी की बात की कि क्यों ना किया जाए, तो इन्होंने इंक्लूजन की बात की भी हिंदी में हो जाए तो कोई हर्जा नहीं है। तो डॉक्टर गुप्ता जी ने उसके बारे में थोड़ी कॉशन कर दी कि भाई अगर आप करोगे तो भारत के संदर्भ में, जबकि वहां पे 22 भाषाएं और हैं और हम सबका सम्मान करते हैं और सबका सम्मान होना चाहिए, तो उस समय में फिर हिंदी को आप कैसे एक एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट दे सकते हो? तो देखिए, दोनों ने अपोज किसी ने नहीं किया, उनका दोनों का एक अपना अपना नजरिए का एक स्तर था जी। मैं जी सिर्फ इतना कहूंगा, एक रोचक सा किस्सा बता के बात खत्म करता हूँ। आज से 70-75 साल पहले की बात है, पार्टीशन से पहले पंजाब में डॉक्टर स्मिथ थे लाहौर में, उन्होंने उनकी ट्रांसफर हो गई। जाने से पहले उन्होंने वहां के गांव के कुएं में लाल दवाई डलवा दी और उनकी ट्रांसफर हो गई। अगले दिन जी वहां के 10 गांव में ये बात फैल गई कि डॉक्टर स्मिथ ने जाने से पहले गांव के
पानी में खून मिला दिया है। अच्छा। वहां पे पोस्टिंग आई मेरे फादर की, उन्होंने क्योंकि लाहौर से मेडिकल ग्रेजुएशन की थी। जब फादर ने देखा तो कंपाउंडर से पूछा भाई ये क्या है, कहता डॉक्टर साहब वो पोटासियम परमैंगनेट जो है वो दवाई डाली है क्योंकि यहाँ पे हैजा फैला है, तो इसलिए लोगों की प्रिवेंशन के लिए वो किया है। डॉक्टर जसविंदर सिंह जी और डॉक्टर गुप्ता साहब इस बात को तस्दीक करेंगे कि ये उस समय का एक सिंपल बड़ा प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट होता था। फादर मेरे ने जी वो उस गांव के लोगों को किया इकट्ठा, 5000 लोगों को, जी उसके सामने कुएं में से पानी निकाला, गिलास शीशे में सामने रख दिया और 2 घूंट पी लिए। उसके बाद उन्होंने एक गिलास में सीधा सादा पानी निकाला सुराही में, और सुराही में से निकाल के 2 बूंदे उन्होंने पोटासियम परमैंगनेट की उसमें डाल दी और गांव वालों को दिखा दिया कि ये देखो वही चीज बन गई। तो बोले भाई ये पोटासियम परमैंगनेट बड़ी सेफ दवाई है, ये देखो हम खा रहे हैं, आपके सामने पी रहे हैं। तो गीत जी देखिए उनको वहां की भाषा आती थी, वो अंग्रेजों के जमाने के पढ़े थे, डॉक्टर ग्रेजुएट थे इंग्लिश के, लेकिन हिंदी भी जानते थे, पंजाबी भी जानते थे, और सबसे बड़ी बात वो इंसानियत जानते थे, वो हिंदुस्तानियत जानते थे। उनको पता था कि मेरे देश का जो बंदा है वो कौन सी भाषा समझता है। तो गीत जी ये अपनी अपनी लियाकत है, जैसे दोनों डॉक्टर साहिबान ने कहा कि आप सीख लो किस भाषा में, उसके बाद अगर आप और भी भाषा में ज्ञान ले लेते हो तो आपको अपने मुवक्किल से काम करने में आसानी होती है। ये इंजीनियर्स नहीं है, ये डॉक्टर्स हैं, ये बच्चे औरतें और उन लोगों से ट्रीट करते हैं जिनको पास शिक्षा की कमी है। तो ये डॉक्टर कौन है? ये डॉक्टर हमारे भगवान है भारत में। तो इसलिए अगर इनको एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान है तो ये सचमुच में भारत के लिए भगवान है। आखिरी बात 30 सेकंड में खत्म करता हूँ जी। 1975 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी का एक प्रोजेक्ट चला था इंडिया में कि आईएएस ऑफिसर्स के एग्जाम सारे सिर्फ इंग्लिश में होते थे उस जमाने में, तो दूसरी जो लोकल भाषाएं उनमें क्यों ना किया जाए। लकीली मैं उसमें पार्टिसिपेंट था और हम सबने ये अप्रूव किया कि लोकल लैंग्वेजेस हैं, उड़िया है, बंगाली है, तमिल है, पंजाबी है, इन सब में एंट्रेंस को जो कैंडिडेट्स हैं उनको जवाब लिखने का हक दिया जाना चाहिए। हमने उस वक्त कहा था 72-75 में। तो गीत जी उस वक्त भी हम इंक्लूसिविटी जैसे डॉक्टर जसविंदर सिंह जी ने कहा हम चले, लेकिन कॉशियसली चले जैसे डॉक्टर गुप्ता जी ने कहा। और आज देखिए भारत में आपके सभी प्रांतों से जो है वो कैंडिडेट्स आते हैं। तो अगर हिंदी से स्टार्ट किया जा रहा है, मैं ये 2 शब्द कह के खत्म करता हूँ, स्टार्ट सिर्फ हिंदी से किया जा रहा है। बच्चा जब पहले कदम रखता है तो पहली दफा थोड़ा गिरता है, लेकिन माँ संभालती है। माँ कौन है? यही डॉक्टर के ज्ञान जो है, यही बुद्धिमान लोग जो बैठे हैं, यही उनको संभालेंगे कि दूसरी भाषा अगर आती है तो आने दो। धन्यवाद गीत जी, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही रोचक जो किस्सा है हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कहने का मतलब ये है कि आगे की जब पढ़ते जाएंगे एक अच्छे मूल भाव के साथ, उसका प्रभाव निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। मैं दोनों मेहमानों से कहूंगी कि समय थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ मैं इसका जवाब अब दोनों से लेना चाहूंगी। डॉक्टर जसविंदर सिंह जी, पहले हिंदी पर काम करें तो सही वैज्ञानिक, तो क्या जरूरी है कि सबसे पहले हिंदी में मेडिकल और साइंटिफिक शब्द ही बने, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है, तभी तो मूल भाव निकल कर सामने आएगा सही मायनों में। बिल्कुल सही बात कही है आपने, लेकिन इससे पहले मैं तो ये कहूंगा कि बेसिक जो ग्रास रूट है ना वहां से शुरू करें। और अगर हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खोले हैं तो वहां क्या हिंदी पढ़ाई जा रही है? अच्छा, अगर वहां पे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो क्या जो हिंदी वाले स्कूल हैं उनको ये बॉडी पार्ट्स, जो एमबीबीएस की बात करता हूँ, बॉडी पार्ट्स पढ़ाने के वक्त तो यही बोला जाता है ये फोरहेड है, ये लीवर है, ये हैंड्स है, ये तो, लेकिन वहां पे इसको कैसे लागू किया जा रहा है ये देखना है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट में जाता है तो वहां क्या हिंदी में उसको मिल रहा है? एक अनपढ़ व्यक्ति को वो सुना देता है हिंदी में, लेकिन साइन उसको इंग्लिश पर ही करने पड़ते हैं। तो ये कैसा चल रहा है? ये सारा कुछ हमें करना पड़ेगा। इसे ही पहले बदलना। हाँ, इसको मतलब ग्रास रूट से बदलना शुरू करें। जैसे हमारे ये कॉलर्स ने भी बोला है कि इसको स्टेप बाय स्टेप लिया जाए, ऐसा नहीं कि उसको इम्पोज कर दिया जाए। ठीक है, डॉक्टर गौरव गुप्ता जी।
मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमारा फोकस शुड बी ऑन प्रोड्यूसिंग बेटर डॉक्टर्स, और मुझे नहीं लगता है कि ये जो हम इसमें फोकस कर रहे हैं इतना ज्यादा लैंग्वेज के ऊपर। देखिए, अगर 2-3 चीजें अब आपसे जो हमने पिछले 5 मिनट में बात की, एक है कि जो रशिया से डॉक्टर पढ़ के आ रहे हैं, जो बेलारूस से पढ़ के आ रहे हैं, वो सारे के सारे अंग्रेजी में पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पे आके अगर वो एग्जाम देते भी हैं। सेकेंड थिंग इज, जब हम कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं IAS वगैरह का, वो डेफिनेटली आपके लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, लेकिन एक कोर्स की जो पढ़ाई है वर्सेस एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, दोज आर डिफरेंट थिंग्स। तीसरी चीज, हमारा सारे की सारी कम्युनिकेशन अंग्रेजी में है। गीत जी, आपको ईमेल आ रही है, मैं किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, सब कुछ अंग्रेजी में। आप मेरा नाम भी आपने नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है प्राइमरी। बहुत सिंपल सी बात है कि आज अगर कोई एक हिंदी में भी एक डिफिकल्ट बहुत ही कोलोकियल लैंग्वेज का शब्द आ जाता है तो हम उसका इंग्लिश में ही मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, गूगल में हम अंग्रेजी में टाइप करते हैं, राइट, गूगल में हम अंग्रेजी में टाइप करते हैं, उसका हिंदी का मीनिंग ढूंढ के हमें दीजिए, मतलब जानने के लिए। सो द पॉइंट इज, हमारी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अंग्रेजी है, और इससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। जो हमारी सारी BPO KPO इंडस्ट्री है IT के अंदर, वो इसलिए चली है, चाइना की इसलिए नहीं चली बिकॉज उनके पास अंग्रेजी एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था। वहां की यूनिवर्सिटी अंग्रेजी के कोर्सेज करा रही हैं ताकि उनके बच्चों को अंग्रेजी आए। अगर हमें अंग्रेजी नहीं आएगी तो हमारे डॉक्टर्स हाई लेवल की स्तर की पढ़ाई नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास नेक्स्ट लेवल है ही नहीं। अगेन आई रिपीट, क्या BMJ, JAMA, इन सब जर्नल्स को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं? क्या कोविड की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम अंग्रेजी में ले सकते हैं? यहाँ पे मैं आपको छोड़ना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों के विचार जानकर हमें अच्छा लगा। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं गुजारिश ये करूंगी सर 1 मिनट में या आधे मिनट में हमारी बात, अपनी जो बात है कंप्लीट कीजिएगा। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में, जल्दी से बात रखिएगा, प्रोग्राम को रैप अप करना है। हेलो, लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है। एनीवेज, प्रोग्राम को इसी के साथ हम रैप अप करेंगे। संजय जी, मैं आपसे कहूंगी कि प्रोग्राम आपने काफी समय बाद हमें कॉल किया है, तो अपने जो अगला विषय हमारा होगा, कल हम जो लेकर आएंगे उस पर अपनी बात हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ दोनों खास मेहमानों का मैं तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी, बेहद अच्छे और सधे विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप सभी को, आप दोनों को जानकर हमें अच्छा लगा, आपके विचारों को जानकर हमें अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर द प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। और इसी के साथ कहेंगे कि info@justbroadcasting.com पे अपने विचार रखने के लिए, फीडबैक देने के लिए हमें मेल जरूर कीजिएगा। आज के इस विषय पर इजाजत लेंगे इसी के साथ, नमस्कार।